रुक करते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे हैं। आपको दे दी है अब 20,000 करोड़ की इसकी वैल्यू आती गई। नहीं, ये तो हमारी थी। कब्रिस्तान 2014 में थोड़ी बना है, या मस्जिदें 2014 में थोड़ी ना बनी है। हमें तो उन्होंने उल्टा हमारे साथ गलत किया कि जो हमारी ही प्रॉपर्टी थी वो हमें लीज पर दे दी, हमें उसका किराएदार बना दिया। तो ये तो गलत किया उनके फेवर में, तभी तो उनको स्टे मिला। तो ऐसा नहीं है गिफ्ट नहीं की, हमारी ही प्रॉपर्टी थी। कब्रिस्तान जो जैसे पुराना, ये तो सब बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जो इशू चल रहा है ये तो 1911 और 1915 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चला आ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सबको जो है एक्वायर करने का कर दिया था। तो जहाँ मस्जिदें थी, जहाँ कब्रिस्तान था, वहाँ विवाद हो गया। तो इसको लेकर के हुआ ना, बहुत सारी खाली ज़मीनें थी जो उन्होंने एक्वायर कर ली, बहुत सारे जहाँ कब्रिस्तान था, मस्जिदा था, वो नहीं कर पाए थे। तो तब से विवाद चल रहा है। तो ये आज की नहीं है। और जो मस्जिदें हैं, जैसे दरियागंज का यही दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है, ये तो बहुत पुराना है। जो मस्जिदें हैं इसके अंदर वो बहुत पुरानी हैं, तो हमें नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हमें दिया, बल्कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ धोखा किया कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी हम ही को किराए पे दे दी। और आज उसी की वजह से ये सारा विवाद है। अगर कांग्रेस ने उस वक्त में हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारी थी, अगर सरकार उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुसलमान लिख दिया जाता कि मुसलमानों की ज़मीन है, या वक्फ बोर्ड की, या जो मैनेजमेंट कमेटी अगर उसका नाम आ जाता, तो ये आज सारा विवाद नहीं होता। विवाद पैदा किया ही कांग्रेस ने है। तो सर, मैं एक तो ये जानना था कि ये जो 123 प्रॉपर्टी, इसमें से अभी इसी एक प्रॉपर्टी के लिए यूडी मिनिस्ट्री ने आपको नोटिस दिया है या आगे और भी है? और दूसरा, जब ये कांग्रेस के टाइम हुआ था तब भी क्या आप लोगों ने इसमें कोई विरोध करके कुछ कोशिश किया था कि वो इस तरह से ना करे कि आप ही की जमीन पे आपको किराया? नहीं, तभी ये इस तरह की कमेटियाँ तो बहुत टाइम से बनती चली आ रही हैं। पहले बर्नी कमेटी बनी, उससे पहले बहुत सारी कमेटियां बनती चली आ रही हैं। ये पहली कमेटी नहीं है। और इस कमेटी को कोई पावर नहीं है कि ज़मीन किसी को दे दी जाए। और ये कमेटी की तो रिपोर्ट भी नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट ने ये जो रिप्रेजेंटेशन था उसको, जो पिटिशन थी, उसको एज ए रिप्रेजेंटेशन ट्रीट किया था। तो इसने, हुकूमत ने जो है, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी। और कमेटी की रिपोर्ट, जो एक मेंबर कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट तो साझा ही नहीं हुई। उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में थी। दूसरी रिपोर्ट बना दी। अब उसमें ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड आया नहीं, जबकि वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में है, बाकायदा इनके खिलाफ पिटीशन है और ये उसके अंदर पार्टी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं हैं? तो ये तो सरासर जो है इस वक्त जो है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट गए, हम चले गए। आज हमने वो पिटीशन जारी किया। आज आप जा चुके? हाँ, हम जा चुके हैं। हम पहले से हाई कोर्ट में, वो कोई अलग केस है? पहले से हाई कोर्ट में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 मेंबर कमेटी का, उसको हमने चैलेंज किया है। आज आप पहले से गए? वो हम गए थे जनवरी 2022 में। 1961 नंबर है उसका पिटीशन का, 1961/22। और 1 फरवरी को नोटिस हुआ था गवर्नमेंट को। और ये हर हियरिंग पे जाते रहे इनके वकील। एक ये लंबे समय से समस्या चल रही है इस पीसी से अलग, कि ये जो वक्त के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, बहुत लंबे समय से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं कि कुछ समस्या का समाधान? हाँ, नहीं कर रहे हैं। अभी हम गया है और वो फाइल हमने मूव की हुई है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। क्या ये भी इसी तरह से अटका हुआ है जो फाइनेंस में दिल्ली सरकार के कई सारे दूसरे मामले अटके हुए हैं? उस तरह से भी उस तरह की अड़चन है या कोई और अड़चन? उस तरह की भी है। और जो है सीओ काम नहीं कर रहे हैं। सीओ को ऊपर से आदेश है कि काम नहीं करना है, क्योंकि वो एक सिग्नेटरी हैं और वो फाइल को मूव नहीं करते, फाइल को पास नहीं करते। वो भी एक मसला है कि सीओ जो है सिग्नेटरी हैं और सिग्नेटरी साइन नहीं कर रहा है। और जो दूसरे मेंबर हैं वो नहीं रहे, बोर्ड की मीटिंग वो बुलाने को तैयार नहीं है, बोर्ड मेंबर आने को तैयार नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनों पर, वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। वो चाहते हैं कि वक्फ का दखल ख़त्म हो जाए और वक्फ ख़त्म हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ताकि वो जो है इंक्रोचर हैं वो बैठ जाएँ। और ये भी जो साजिश है, ये इंक्रोचर को ही पावर देगी। इंक्रोचर ये कहेगा कि आपकी तो है ही नहीं। जहाँ अभी तक मैनेजमेंट कमेटी हमारी थी, इमाम हमारे थे, वहाँ पर वो ये कहेंगे कल के आपका तो कोई दखल ही नहीं रहा इस ऑर्डर के खिलाफ, आप तो हैं। अब कौन देखेगा भाई? वक्फ की ज़मीन को कौन देख रेख करेगा? जो कब्रिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी, एक्ट भी यही कहता है कि वक्फ देखेगा। जो जिस स्टेट का वक्फ होगा वो देखेगा वहाँ की ज़मीन। हमारा साहब, ये 123 प्रॉपर्टीज जो है किसी खास इलाके में है या पूरी दिल्ली में है? और दूसरा, सिर्फ कब्रिस्तान और मस्जिद है या और भी तरह की इसमें? 90% से ज़्यादा, 90 to 95% कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिदें हैं। और ये जो वॉल सिटी है, यानी कि जो पुरानी दिल्ली का जो इलाका है, उसके बाहर की ये 123 प्रॉपर्टी हैं, अंदर की नहीं है। जो वॉल सिटी है, जिसको पुराना दिल्ली का इलाका कहा जाता है, बाउंड्री के अंदर का, वो उसके अंदर की नहीं है, ये उसके बाहर की हैं। ये पेरिफेरी में है? हाँ, उसके पेरिफेरी। लेकिन दिल्ली के और इलाकों में कि कहीं दूर दराज के दिल्ली के इलाकों में नहीं है, लेकिन है सब आसपास? दिल्ली में ही है सारी, ये दूर दराज में भी हैं, दिल्ली में ही है सारी। लेकिन ये इनर दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर हैं।
जैसे दरियागंज में है, जैसे दिल्ली गेट पर है, इस तरह से। एक तरफ आप नोटिस को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, मस्जिद के बाहर से वक्फ बोर्ड के इमाम को जो है उनको हटाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड का बोर्ड हटाया जा रहा है। वो वाकया परसों का था जी। ये लोग वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग वहाँ पहुँचे, तभी वो हमारी मस्जिद है, वहाँ पर हमारे इमाम हैं, नमाज होती है, तभी हमारे एसओ जो है महफूज आलम साहब अपनी टीम के साथ गए, हमने वो सामान सारा अंदर रखवाया और वो नमाज भी वहाँ बाकायदा की और बाकायदा वह नमाज हो रही है। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मस्जिद पे कब्ज़ा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आए थे लेकिन उनसे उन सामान उन्होंने बाहर निकलवाया, कोई वहाँ रहता था, लेकिन वापस हमने सामान किया और वहाँ बाकायदा नमाज उस मस्जिद के अंदर अभी भी हो रही है और होती रहेगी। ये किस प्रॉपर्टी का मामला है, कहाँ का है? ये प्रॉपर्टी तो इससे रिलेटेड 123 प्रॉपर्टी में नहीं है, ये इससे अलग है, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं वो गलत है, और सोशल मीडिया पर जो जोड़ रहे हैं वो गलत है। ये मेहरौली का वाक़या है, मेहरौली में एक मस्जिद है हमारी, उसका वाक़या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उसमें मसला है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही लोग उसमें आए थे, तो वो उससे इसका 123 प्रॉपर्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ अभी भी हमारी नमाज हो रही है। आपने सीईओ के सिग्नेटरी की भी बात की, इमाम भी धरने पर बैठे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वो धरने पे बेचारे, वो तो मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैंने उनको सारी नोयत बताई। अभी वो खुद जो है वहाँ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस गए हैं, वहीं फाइल है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप भी हमारी कुछ सपोर्ट करें कि ताकि डिविजनल कमिश्नर मान लें, एलजी साहब को तरस आ जाए कि सारा स्टाफ। अब यहाँ हालात ये हैं कि आज की डेट में यहाँ जो प्रिंटर है, प्रिंटर को रिफ़िल करने के भी पैसे नहीं हैं, यहाँ चाय को भी पैसे नहीं हैं, यहाँ पेन को भी पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो पैसा हमारे पास है वो साइन करने को तैयार नहीं है। दूसरा सेक्रेटरी सीईओ है और जो एक हैं वो कर नहीं रहे हैं, जो मेंबर हैं। तो 3 सेक्रेटरी मैंडेटरी सीईओ चेयरमैन होता है, तो मैंने साइन कर दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से वक्फ को कोलैप्स कर दिया जाए। थैंक यू।